हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक होगे। फ्रेंड्स, आज हम एक क्लैम्प मीटर इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये जो क्लैम्प मीटर है ये किस तरह का क्लैम्प मीटर है और क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, मतलब क्या क्या खासियत है इसकी, क्या काम कर सकता है ये। तो ये सब सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो ये है एक क्लैम्प मीटर जो कि एक हायोई ब्रांड है उसका है। ये मैंने अपने लोकल मार्केट से लिया था, तो ये मेरे को 350 रुपये का मिला था, क्योंकि पूरा जो लोकल मार्केट है उसमें हर दुकान पे ये इतने रुपए का ही मिल रहा था। अगर आप इसे ऑनलाइन लेने की कोशिश करोगे तो ऑनलाइन तो ये बहुत महंगा मिलता है, 450 550 और 2-3 हज़ार रुपये के ही मिलते हैं। पर ये जो क्लैम्प मीटर होते हैं ना, एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर कर दूं, ये जो क्लैम्प मीटर होते हैं इनकी कोई वारंटी नहीं होती। हो सकता है ये जैसे आप इसको अनबॉक्स करो उसके 1-2 घंटे बाद ही ख़राब हो जाए। इसमें ख़राबी होने वाली चीज़ जो खासकर ज़्यादा होती है वो ये होती है कि ये जो रीडिंग देता है ना, वो रीडिंग ऊपर नीचे करने लगता है। मतलब जैसे कि यहाँ पे 00 000 अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये मीटर है ये अच्छी कंडीशन में है। लेकिन ऑन होने के बावजूद भी अगर ये 10, 15, 90, 40 अपने आप ही रीडिंग शो कर रहा है तो इसका मतलब ये फॉल्ट हो चुका है। पर ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा, बिल्कुल भी काम करके दे देगा ये फिर भी। तो ये जो मीटर्स हैं ये सस्ते भी आते हैं, महंगे भी आते हैं और 2-2, 3-3 हज़ार रुपये तक के भी आते हैं। पर किसी भी मीटर की, किसी भी क्लैम्प मीटर की कोई वारंटी नहीं होती कि आप इसको खरीद लो, कोई दिक्कत आ जाए तो रिपेयर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। और इस बात की भी वारंटी नहीं होती या गारंटी कुछ नहीं होती है कि वो जो मीटर है अगर आप 2000 रुपये का भी खरीदते हो और उसको क्या कहते हैं आप उसको ओपन करते हो तो वो ज़रूरी नहीं है कि सही रीडिंग ही देगा। ठीक है, तो इस मीटर को खरीदने का पीछे एक सिंपल सा रीज़न ये होता है कि इसमें जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे फंक्शन आप एक छोटा वाला जो मीटर आता है येलो वाला, तो ये वाला होता है, इस जो काम ये करता है वही काम सारे ये कर सकता है। पर एक काम ऐसा है जो ये नहीं, मतलब ये कर सकता है ये वाला नहीं कर सकता, वो है एम्पियर टेस्टिंग। किसके? वो भी सिर्फ एसी करंट के। एसी करंट का मतलब जो हमारे घरों में ट्रांसफार्मर से जो लाइन आती है वो करंट आता है, उसके ये एम्पियर चेक करके बता सकता है। ये वाला एम्पियर चेक नहीं कर सकता। पर यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा होता है, जैसे यहाँ पे दे रखा है एम्पियर 200 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर, सॉरी 2000 मिली एम्पियर था, ये 20 मिली एम्पियर है और ये 200 मिली एम्पियर है और ये 10 एम्पियर है। तो ये 10 एम्पियर जो शो करके दिखाएगा वो डीसी करंट के शो करके दिखाएगा, जो बैटरी वाली होती है उनके। एसी के ये खाली वोल्टेज बता सकता है, डीसी बता सकता है, लेकिन ये जो है ये एसी के ही एम्पियर शो करके बता सकता है। इसका खरीदने का पीछे कारण ज़्यादातर लोगों का सिर्फ ये रहता है कि ये एम्पियर ही इससे टेस्ट कर सकें। बाकी जितने फंक्शन हैं वो उनके कुछ काम के खास होते नहीं है। अगर आप इस फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड में ज़्यादा गहराई में हो तभी ये सारे फंक्शंस आपके काम आएंगे। ठीक है, तो चलो मैं आपको इसको सबसे पहले खोल के दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ये हायोई ब्रांड का है डिजिटल क्लैम्प मीटर। डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हो आप इससे, और एसी के वोल्टेज चेक कर सकते हो, एसी के एम्पियर चेक कर सकते हो और इससे कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हो और रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो और डेटा को होल्ड कर सकते हो। मतलब जिस टाइम पे जो रीडिंग शो कर रहा है, अगर वो रीडिंग आपको थोड़ी देर के लिए संभाल के रखनी है तो उसको आप रीडिंग को होल्ड कर सकते हो कुछ। ठीक है, जैसे यहाँ पे शो भी हो रहा है, डीसी वोल्टेज चेक हो जाएंगे, एसी वोल्टेज चेक हो जाएंगे, एसी करंट यानी कि एम्पियर चेक हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेक हो जाएगी, कंटिन्यूटी बजर के साथ चेक कर सकते हो, डेटा को होल्ड कर सकते हो। ठीक है, और साइड में कलर मॉडल ब्लैक, ये इसका मॉडल नंबर है, येलो में भी आता है, ग्रे में भी आता है। डिजिटल क्लैम्प मीटर जो स्पेसिफिकेशन यहाँ दे रखी है वो यहीं दे रखी है। और तो इसमें कुछ प्राइस वगैरह कुछ नहीं लिखा, कितने का है, किस कंपनी ने बनाया, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसको अनबॉक्स करते हैं। तो इसको खोल लिया मैंने। तो इसमें से एक और तो कुछ खास है ही नहीं, इसके अंदर खाली डिब्बा है तो उसको रखते हैं साइड में। अब ये है पर्स, एक पर्स दे रखा है ताकि ये मीटर थोड़ा सा हमारा साफ सुथरा बना रहे और अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट रहे, इसलिए कवर देने के पीछे कंपनी का कारण होगा। और ये होल्ड करने के लिए दे रखा है ताकि आप इसको होल्ड कर सको ऐसे। तो इस चेन को खोलते हैं
तो ये लुक है। अब इस लुक के साथ है ये क्लैंप मीटर हमारा। तो इस क्लैंप मीटर को एक साइड में रखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं पर्स की क्वालिटी है कैसी है। तो देखो पर्स जिस मटेरियल का बना है वो मटेरियल ठीक ही है, सिलाई वगैरह भी अच्छे से कर रखी है, चेन की क्वालिटी भी अच्छी है, और ये वाकई में कोई ऐसा नहीं है प्लास्टिक का सा टूट जाए, अच्छी क्वालिटी का लग रहा है ये, अच्छे से चेन काम कर रही है, ठीक है। और इसके अंदर हमें एसेसरीज क्या क्या मिली है, तो एक हमें प्रोब्स मिली है माइनस प्लस के लिए। प्रोब्स की जो क्वालिटी है वो ठीक है, और जो देखो इसके वायर्स है ना, इसके वायर्स ठीक ही है, मतलब ये है कि आप इससे काम कर सकते हो अच्छे खासा, क्योंकि आपको क्वांटिटी चेक करनी होगी और ज़्यादा कुछ काम तो होगा नहीं इसका। क्वांटिटी चेक करनी होगी वो आप कर लोगे, इससे वोल्टेज चेक कर लोगे डीसी के और एसी के। तो देखो इस तरह की केबल है, और इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो 1 मीटर के करीब ही है, ठीक है। तो ये 2 केबल्स आई हैं, ठीक। और एक ही इंस्ट्रक्शंस मैनुअल आया डिजिटल क्लैंप मीटर का, इसको कैसे यूज करना है और कैसे कैसे आप चेक कर सकते हो। तो इसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है क्लैंप मीटर के लिए। और इसमें बैटरी का दिया गया है, जो इसके अंदर 9 वोल्ट की बैटरी से ही ऑपरेट होगा ये क्लैंप मीटर, ठीक है। पर इसके अंदर बैटरी नहीं आई, बैटरी इसके अंदर इसमें नहीं है, तो बैटरी इसके अंदर है नहीं, शायद हो सकता है इसके अंदर ही हो। अब ये देखो, ये जो थोड़ा सा इसको राउंड करके देखते हैं, रोटेट करके शायद हो जाए। पन्नी लगी हुई है इसलिए शायद नहीं हो रहा। हाँ देखो रोटेट हो गया और ये ऑन भी हो गया है, इसका मतलब बैटरी जो है इसके अंदर ही लगी हुई है। अब यहाँ पे 000 दिखा रहा है ना, तो अब तक तो ये जो क्लैंप मीटर है वो एक अच्छी कंडीशन में है। लेकिन कभी कभी होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे कुछ रीडिंग्स आने लग जाती है। देखो मेरे पास ये पुराना क्लैंप मीटर तो नहीं है, मल्टीमीटर है, मैं इसको चेक कराता हूँ। अभी इसमें भी ये आ रही है 000, और कभी कभी क्या होता है इसमें कुछ रीडिंग्स अपने आप ही शो होती रहती हैं, कुछ ना कुछ रीडिंग्स शो होती रहती हैं। तो जो रीडिंग्स शो होती हैं उसके पीछे कारण क्या होता है, ये बताता है कि खराब हो गया। अब तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये, पर कभी कभी होता है इसमें रीडिंग जो है वो फालतू की रीडिंग आती रहती है। चलो अच्छी बात है, अभी तो सही बता रहा है रीडिंग ये। लेकिन इसका खास काम ये है कि आप इसको बहुत आराम से रखें और इसको तरीके से इस्तेमाल करें। अब ये है, इसका कलर देख लो। अब कलर ये है, यहाँ पे एक क्लैंप है, इसको आप दबाओगे तो ये जो है फेस खुल जाता है। चलो अनबॉक्स तो करना है ही, तो इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको लिया और इतना 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 करके कट कर लेते हैं। तो मैं फटाफट से, इसमें टाइम लग रहा है, आपका टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से मैं इसको काट लेता हूँ। इसको मैंने जल्दी से, इसकी कवर थे वो, उसको पन्नी जो चढ़ी हुई थी इससे वो उतार दी, और ये इसकी प्रोब्स हैं, ठीक है। अब देखो इसका क्या, ये जो है ना ये प्रेस बटन है, इसको यहाँ से आप जब भी प्रेस करोगे तो ये इसकी खुल जाता है लॉक जो है ना क्लैंप। अब आपको करना क्या है, इसके अंदर या तो फेस डालना है या न्यूट्रल डालना है। इन दोनों तार में से कोई सा एक तार इसके अंदर डालना होता है जब भी आपको एसी का, मतलब कि अल्टरनेटिव करंट का एम्पियर लेना होता है। तो खासकर अच्छा परफॉर्म ये तब करता है जब इसके अंदर फेस क्लैंप किया जाता है। तो इसके अंदर आपको ऐसे करना, और एक फेस वायर जो है उसको ऐसे क्लैंप कर देना है, यहाँ पे रीडिंग आने लग जाएगी, ठीक है। ये काम होता है, और उस रीडिंग को संभाल के रखना है। तो आप इसको बटन दबा दें, वो रीडिंग यहाँ पे शो होती रहेगी थोड़ी देर तक, ठीक है। देखो कुछ रीडिंग्स दे रहा था ना ये अभी अपने आप ठीक हो गया। तो कभी कभी ये ऐसी रीडिंग बहुत देर तक शो कराता रहता है। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, कैसी आवाज है, कैसे क्या है। तो अब ये है, अब मैं इसको चेक करता हूँ। देखो ये आ रही है ना रीडिंग, ये जो रीडिंग है बिल्कुल 0 रहनी चाहिए। जब भी ये 0 रहेगी रीडिंग, तो मतलब ये है कि आपका मीटर अच्छी परफॉर्म कर रहा है। जब भी आप क्वांटिटी रेंज में इन दोनों को कनेक्ट करते हो, देखो ये रीडिंग ऊपर नीचे हो रही है ना, रीडिंग नहीं आनी चाहिए थी बस यहाँ पे। अगर ये रीडिंग नहीं आती तो इसका मतलब ये है कि आपका मीटर बिल्कुल ठीक है। रीडिंग आ रही है, इसका मतलब इसके अंदर फॉल्ट आ चुका है।
तो बस यही होता है, कितनी भी कोशिश कर लो ये मीटर जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और इस मीटर में कुछ खास नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो है ए, और देखो ए लिखा है ना, हाँ, तो ये जो है एसी के लिए है, एसी के एम्पियर चेक करने के लिए। यहाँ देखो एसी का सिंबल भी लिखा है। 200 एम्पियर से लेके 1000 एम्पियर तक चेक कर सकते हो। यहाँ पे एसी के वोल्टेज चेक कर सकते हो, देखो एसी का सिंबल लिखा हुआ है, 750 वोल्ट चेक कर सकते हो। यहाँ पे डीसी का सिंबल बना हुआ है, तो डीसी के 1000 वोल्ट चेक कर सकते हो। 200 से लेके 20 किलो ओम की जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ चेक कर सकते हो। कॉन्टिन्यूटी यहीं पे चेक होगी, बजर का सिंबल दे रखा है। और 20 मेगा ओम से लेके 2000 मेगा ओम तक की रेजिस्टेंस किसी सर्किट में है तो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। जो फंक्शन यहाँ दे रखे हैं लेफ्ट में, वही सारे फंक्शन राइट में दे रखे हैं। यहाँ पे एम्पियर है, यहाँ एम्पियर है, यहाँ एसी के वोल्टेज है, यहाँ एसी के वोल्टेज है, यहाँ डीसी के वोल्टेज है, यहाँ डीसी के वोल्टेज है। यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक करने के लिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक करने के लिए, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी का दे रखा है, यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूटी का दे रखा है। यहाँ 20 मेगा ओम से लेके 200 मेगा ओम तक की चेक करने का सेक्शन है, यहाँ पे वही है। तो सेम चीज यहाँ जो यहाँ है वो यहीं पे है। तो ये कुछ इस तरह का क्लैम्प मीटर है। बस यही था, आप इसको संभाल के रखो। ज्यादातर सारा काम, इसका खास काम जो जिस पर्पज से लोग इसको खरीदते हैं वो होता है सिर्फ ये वाला, ताकि आप इसको यूज करके आप एम्पियर चेक कर सको कि एम्पियर कितने शो कर रहा है। ठीक है, तो बस यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये मीटर नहीं यूज करना आता है, इसके सर्किट इसके सेक्शंस जो हैं वो कैसे काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, तो उसके ऊपर मैं बहुत जल्द एक वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल ये वीडियो थी अनबॉक्सिंग के लिए। 350 रुपये का मिला है मेरे को, महंगा अभी आता है, कोई फायदा नहीं है ज्यादा महंगा खरीदने का। तो ठीक है फिर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।